नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पिछले वर्ष 2020-21 के बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा। इससे आपको पेपर के पैटर्न के साथ साथ प्रश्नों की संरचना के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान में रखकर अपने परीक्षा के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर अंक मिल सकें। तो देखते हैं पेपर। सबसे पहले देखिए, पेपर का नाम ऊपर दिया है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मैक्सिमम मार्क्स 80 एक्सटर्नल है और 20 आपका इंटरनल होगा, जो आपको कॉलेज के परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। टाइम 3 आवर्स। नोट, आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। फिर इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस। किन्हीं 4 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कोई 4 सवाल करने हैं। पिछले साल अगर हम कहें तो इसमें आपको 8 के 8 करने होते थे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रश्नों में या पेपर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इस साल भी इसी तरीके से पेपर आने की पूरी संभावना है। तो आपको 8 सवाल दिए गए होंगे, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। 8 में से आपको 4 करने होंगे और इस तरीके से एक सवाल इसमें 8 नंबर का हो जाता है। तो पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर आपको लिखना है। दूसरा है, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के बारे में लिखिए। उपलब्धि परीक्षण क्या है और इसके बारे में आपको बताना होगा कि किस तरीके से अचीवमेंट टेस्ट बनाए जाते हैं और उसका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। थर्ड है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट द फार्मूला ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्पीयरमैन का कोट सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कार्ल पियर्सन का और स्पीयरमैन का कोट अंतर या कोट सहसंबंध गुणांक फार्मूले से निकाला जाता है। तो इसमें जो आपको पूछा गया है वो उसका फार्मूला है रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो इस तरीके से आपको इसका फार्मूला और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है ये आपको पूरा बताना होगा कि सहसंबंध गुणांक क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये पूरा आपको इसमें बताना होगा। नेक्स्ट है, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के स्तर। तो जो 4 मापन के स्तर हैं वो आपको शॉर्ट में बताना होगा कि नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल लेवल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है और रेशियो, ये आपको शॉर्ट में बताना होगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, फाइंड आउट Q3 थर्ड क्वार्टाइल फॉर गिवन डाटा। निम्न प्राप्तांकों के लिए Q3 तृतीय चतुर्थांश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है, आपको मालूम है कि पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद से Q3 का जो फार्मूला है वो आप लिख सकते हैं आराम से।
3n/4 + 0.5। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला निकाल कर आप हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर कीजिए। तो ये आपके 8 सवाल हैं, इसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। 8 सवालों में से 4, ठीक है। तो आप सिर्फ 4 ही करेंगे। या सवाल आप पढ़ लीजिए, अगर पेपर का पैटर्न पर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। फिर इसके बाद से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से कोई भी आपको 4 सवाल करने होंगे। पहले यूनिट वाइज आता था, एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होता था, 2 क्वेश्चन दिए होते थे। अब टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 क्वेश्चन, और इसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। आपको अगर शुरुआत के 4 अच्छे लग रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो आप शुरुआत के 4 कर सकते हैं, कोई रोक टोक इसमें नहीं है। तो सवाल पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। मापन के विभिन्न स्तर क्या हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। अभी शॉर्ट में भी यही पूछा गया था, और फिर उसको और उसके अगर आप अब इसमें 12 नंबर का है तो आपको इसमें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा बताना होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर फंक्शंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन, डिस्कस इट। मूल्यांकन के मुख्य कार्य तथा मूल सिद्धांत क्या हैं, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। उचित उदाहरण द्वारा मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबिलिटी, एक्सप्लेन द गिविंग एग्जाम्पल्स। विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी 2 टॉपिक ऐसे हैं कि शॉर्ट में लॉन्ग में हर साल पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ विल यू मेजर क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के तत्वों को बताइए, आप सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे। तो आपके सिलेबस में क्रिएटिविटी है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, तो आप इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है हाउ एग्जामिनेशन आर बीइंग conducted in Indian universities, explain important forms of examinations with suitable examples। भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं किस प्रकार संचालित की जाती हैं, कुछ प्रमुख परीक्षा प्रणालियों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट द SD स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्न सारणी में प्रस्तुत समंकों का लघु विधि से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये सवाल इस तरीके से आता है तो आप ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कि लघु विधि या लघु विधि अगर नहीं लिखा है, सिर्फ ये पूछता है कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तब तो आप पूरी आपको फ्रीडम है। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से निकालिए, चाहें आप शॉर्ट मेथड से निकालिए। लेकिन अगर ये कह रहा है लघु विधि से, तो आपको लघु विधि का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसी के मेथड को अप्लाई करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। मीन भी इसी तरीके से कभी कभी अगर मीन का सवाल पूछा जाता है तो उसमें भी लघु विधि पूछा जा सकता है। लघु विधि ना देके कभी कभी एज्यूम्ड मेथड कह देते हैं, तो कल्पित माध्य विधि, तो वो भी आपको लघु विधि के ही फार्मूले को लगाना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सवाल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आपने सही उत्तर निकाल भी लिया और डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको। फिर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यूज ऑफ मीन। दूसरा है बार डायग्राम।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए और इनमें से मध्यमान की उपयोगिता दंडा रेख। तो ये आपको इस तरीके से तो सवाल इस बार अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया गया है तो हो सकता है इस बार आपके लिए कोरिलेशन का सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे अंक हासिल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।